नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचतत्व और मैं हूं आपके साथ पूजा। चुनाव आयोग की घोषणा के साथ ही बिहार में 2024 के रण का आगाज भी हो गया है। यहां मुकाबला एक बार फिर से दो महागठबंधन के बीच होना है। एक तरफ जहां पिछले 3 चुनाव से लगातार जीत के नए रिकॉर्ड बनाने वाली एनडीए है, तो दूसरी तरफ लगातार 3 चुनावों में सिमटता महागठबंधन। एनडीए मोदी सरकार के 2 कार्यकाल में तो बिहार में अपना परचम लहराया ही है। मनमोहन सिंह सरकार के आखिरी कार्यकाल यानी कि 2009 में भी गठबंधन 32 सीटें जीतने में सफल रहा था। इस बार चुनाव शुरू होने से पहले ही जहां जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा महागठबंधन का साथ छोड़ एनडीए के कुनबे में शामिल हो गए हैं, तो वहीं महागठबंधन का आकार सिमटकर केवल कांग्रेस और राजद के साथ लेफ्ट की 3 पार्टियों तक ही सीमित हो गया है। यह चुनाव बिहार की कई क्षेत्रीय पार्टियों के लिए जहां 1 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए ऑक्सीजन का काम करेगा, तो कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी के लिए बिहार में अस्तित्व बचाने का संघर्ष भी होगा। अपने नए नेतृत्व तेजस्वी के साथ राजद एक बार फिर से जहां लोकसभा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की जद्दोजहद कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी देश के साथ बिहार की भी सबसे बड़ी पार्टी बनने के अभियान में मजबूती से जुटी है। बीजेपी की सहयोगी जदयू और लोजपा भी अपना स्ट्राइक रेट बरकरार रखना चाहेगी। 2019 के चुनाव में बिहार में मोदी की आंधी चली थी। इसमें महागठबंधन का पूरा कुनबा बिखर गया था। महागठबंधन की 6 पार्टियां केवल कांग्रेस किशन की 1 सीट जीतने में सफल रही थी। यहां की 40 सीटों में 39 सीटों पर एनडीए गठबंधन की 3 पार्टियां जैसे कि बीजेपी 17, जदयू 16 और एलजेपी 6 ने कब्जा जमाया था। राजद समेत विपक्ष के किसी भी क्षेत्रीय पार्टियों का यहां खाता तक नहीं खुल पाया था। 2014 के चुनाव में मोदी के नाम पर नीतीश एनडीए का साथ छोड़कर अकेले मैदान में उतरे और मुंह की खाए थे। इस चुनाव में जदयू 38 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारी थी। पार्टी मात्र 2 सीट जीतने में सफल रही थी, जबकि नीतीश कुमार से अलग होने का बीजेपी को भरपूर लाभ मिला था। इस चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी और रामविलास पासवान की लोजपा एनडीए के साथ चुनाव लड़ी। मोदी लहर में एनडीए 31 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। बीजेपी को 22, आरएलएसपी को 3 और लोजपा को 6 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि यूपीए के हिस्से मात्र 7 सीटें ही आई थी। इनमें राजद जहां 4 सीट पर सिमट गई थी, तो कांग्रेस 2 और 1 सीट पर एनसीपी विजय हुई थी। आपको बता दें कि 2009 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। कांग्रेस ने लालू यादव के साथ के बिना चुनाव लड़ने का निर्णय लिया था। 37 सीटों पर चुनाव लड़ी और मात्र 2 जीत ही सकी थी। इसका असर राजद पर भी पड़ा था। पार्टी 4 सीटों पर सिमट सकी थी। वहीं नीतीश कुमार की जदयू और बीजेपी की एनडीए 32 सीट जीतने में सफल रही थी। इसके अलावा इस साल 2 निर्दलीय भी जीतने में सफल रहे थे। पिछले 3 लोकसभा चुनावों में बिहार में बीजेपी का ग्राफ लगातार ऊपर गया है। 2009 में बीजेपी को जहां 13.9% वोट मिले थे, तो वहीं 2019 के चुनाव में ये बढ़कर 24.1% पर पहुंच गया। वहीं पिछले 3 चुनावों में पार्टी को क्रमशः 12, 22 और 17 सीटें मिली हैं, जबकि इस दौरान ओवरऑल एनडीए के वोट शेयर की बात करें तो उसमें गिरावट जरूर आई है। 2009 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को 38% वोट मिले थे। 2014 में 39.4% वोट मिले थे, जबकि 2019 में यह घटकर 35.4% हो गया था। वहीं इस दौरान यूपीए का वोट परसेंटेज 11.3% से बढ़कर 28.3% तक पहुंच गया था। ऐसी तमाम खबरों और जानकारियों के लिए देखते रहे पंचतत्व।